नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंपाई सोरेन से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दिल्ली में आज शाम को अहम बैठक होने वाली है। चंपाई सोरेन की यह अहम बैठक बीजेपी नेताओं के साथ होगी। बीजेपी में जाने या गठबंधन पर चर्चा हो सकती है। नई पार्टी बनाने पर भी चंपाई के साथ बीजेपी नजर आ रही है। कोल्हान की सीटों पर रणनीति बनाई जाएगी। चुनिंदा सीटों पर ही चंपाई सोरेन की नजर है। चंपाई सोरेन के खास लोग भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो भी दिल्ली में है। नया संगठन बनाने पर आजसू भी समर्थन करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कोल्हान की सीटों पर रणनीति बनाई जाएगी। चंपाई सोरेन अपने 20 से 25 और 30 समर्थकों के साथ दिल्ली पहुंचे हुए। चुनिंदा सीटों पर चंपाई सोरेन दिल्ली में मंथन करेंगे बीजेपी के साथ। अलग गठबंधन या फिर बीजेपी में शामिल होंगे, इसको लेकर आज फैसला होगा। आजसू के अध्यक्ष जो है सुदेश महतो, वो भी दिल्ली में मौजूद है और अलग गठबंधन बनाने में वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो झारखंड के सबसे बड़े सियासी सस्पेंस से पर्दा उठने वाला है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन के भरोसेमंद साथी रहे चंपाई सोरेन हफ्ते भर में दूसरी बार दिल्ली पहुंच चुके हैं। करीब 25 से 30 समर्थक नेताओं के साथ चंपाई सोरेन होटल ताज पैलेस में ठहरे हैं और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आज शाम उनकी बीजेपी नेताओं के साथ अहम बैठक होनी है। लेकिन दिल्ली पहुंचने पर चंपाई सोरेन ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की अटकलों को खारिज कर दिया था और कहा था कि जल्द ही सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। दिल्ली जाने से पहले सीएम चंपाई सोरेन, पूर्व सीएम जो है चंपाई सोरेन ने कोल्हान का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर समर्थकों का मन भी टटोला और अब फिर से दिल्ली में है। तो चंपाई सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं। बीजेपी के साथ उनकी क्या रणनीति बनेगी, क्या बीजेपी के साथ बातचीत होगी, मुलाकात होगी, इस पर आज से सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा। क्योंकि चंपाई सोरेन ने दिल्ली पहुंचने के बाद यह कहा था कि बीजेपी के साथ उनकी कोई बैठक नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके मुताबिक वो बीजेपी के साथ आज बैठक करते हुए नजर आएंगे। और बड़ी खबर यह भी है कि आजसू अध्यक्ष भी उनको इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में गठबंधन होगा झारखंड में या फिर अलग पार्टी बनाएंगे तो क्या एनडीए के गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़ेंगे? ये तमाम सवाल अभी कौंध रहे हैं। सर, क्या मुलाकात होनी है? पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होगी आपकी? कब तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा? देखिए, अभी तो हम आए हैं है ना, इससे अपना कुछ काम भी है, बाद में बताएंगे। बीजेपी नेताओं से आपकी मुलाकात होगी? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, बाद में बताएंगे। ये खबर चल रही कि आप बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। सर, बीजेपी में शामिल होंगे या अलग पार्टी बना करके सामने आएंगे, अलायंस करेंगे बीजेपी के साथ? आपने दोनों ऑप्शन खुले रखे हैं। देखिए, अभी तक कोई ऐसा हम निर्णय नहीं लिया है ना। सर, निर्णय कब तक लेंगे आप? हमारा टाइम है। कब तक दिल्ली में है सर आप? 1-2 दिन है। तो दिल्ली संवाददाता अमितेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमितेश, अभी सस्पेंस लगातार बना हुआ है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि शाम को आज बीजेपी के साथ मीटिंग है। क्या लग रहा है, क्या अलग गठबंधन की तरफ, अलग पार्टी की तरफ जा रहे हैं चंपाई सोरेन, या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन में आ सकते हैं, या फिर बीजेपी को ही ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, उनके सामने बस 2 ही विकल्प हैं। या तो अलग पार्टी बनाकर बीजेपी से अलायंस करके चुनाव मैदान में उतरें या फिर बीजेपी में शामिल हो जाए। तमाम मुद्दों से पर्दा उठ जाएगा और जल्द ही 1 से 2 दिन के भीतर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो उनका दिल्ली का दौरा है उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आजसू प्रमुख सुदेश महतो भी दिल्ली में है और हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आज शाम उनकी मुलाकात होनी है गृह मंत्री अमित शाह से। तो सुदेश महतो अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो चंपाई सोरेन के अलावा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें झारखंड चुनाव में सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है, वो भी दिल्ली आ चुके हैं। तो हेमंत बिस्व शर्मा का रोल इसमें काफी अहम माना जा रहा है। और बिस्व शर्मा चूंकि दिल्ली आ गए हैं, चंपाई सोरेन दिल्ली में मौजूद हैं अपने समर्थकों के साथ, तो हो सकता है कि एक मुलाकात उनके जरिए हो या दोनों नेता आपस में मिलें और बाद में पार्टी आलाकमान से, यानी जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे जेपी नड्डा हैं, अमित शाह हैं, उनसे मुलाकात हो चंपाई सोरेन की। इसलिए तो देखा जाए तो 1 से 2 दिनों का वक्त काफी महत्वपूर्ण है और दोनों ही विकल्प खुले हैं।
चाहे बीजेपी में शामिल होने की बात हो या अलग राजनीतिक दल बना करके और चुनाव में बीजेपी से समझौता हो, उस तरफ भी आगे बढ़ा जा सकता है। तो निश्चित रूप से क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरह से बात आगे बढ़ेगी, जब बीजेपी आलाकमान से उनकी मुलाकात होगी उसके बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। फिलहाल आजसू प्रमुख सुदेश महतो जो कि दिल्ली में मौजूद हैं, उनका भी दिल्ली में आना काफी महत्वपूर्ण है। उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से आज शाम होने वाली है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। जी अमितेश, आपसे ये भी समझना चाह रहा क्योंकि स्थिति लगभग क्लियर है, इंडी गठबंधन के साथ चंपाई सोरेन अब नहीं जाएंगे, या तो वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे या बीजेपी के साथ गठबंधन में नई पार्टी बनाकर वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, यानी एनडीए खेमे में वो नजर आ सकते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं, चूंकि चंपाई सोरेन से कोई भी सवाल करो वो एक सस्पेंस बनाकर रख रहे हैं, इतना सस्पेंस बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, जबकि ये नाराजगी जो उनकी जेएमएम के साथ है या इंडी अलायंस के साथ है वो तो साफ तौर पर देखी जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गया। जब पिछली बार रविवार को चंपाई सोरेन दिल्ली आए थे, कोलकाता से दिल्ली पहुंचे थे, उस वक्त ही बिल्कुल क्लियर हो गया था कि हेमंत सोरेन से और जेएमएम से उनकी राह अब अलग होने वाली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जिस तरह से अपनी बातों का जिक्र किया, उन्होंने 3 विकल्प की बात की, उसमें कहा था कि राजनीति से संन्यास लेने की बात या अलग संगठन बनाने की बात, और तीसरा जो विकल्प था, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पहला विकल्प तो बिल्कुल क्लियर है कि राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे। उन्होंने क्लैरिफाई भी किया, कई बार इस बात का जिक्र भी किया। अब उनके सामने 2 ही विकल्प हैं, या तो अलग संगठन बना करके चुनाव मैदान में उतरे, और इस बात की पूरी संभावना है कि बीजेपी के साथ उनका समझौता हो, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ें, या फिर बीजेपी में ही अपने समर्थकों के साथ शामिल हो जाएं। तो इन दोनों विकल्पों में से एक को चुनना है, उनके सामने है। लेकिन जहां तक जेएमएम का सवाल है, जेएमएम से उनकी राहें अलग अब बिल्कुल एक औपचारिकता मात्र रह गई है। बाकी जेएमएम से तो उनकी कड़वाहट साफ तौर पर सामने आ चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज ये तय करना चाह रहे होंगे कि उनकी भूमिका बीजेपी अगर वो ज्वाइन करते तो क्या रहने वाली है, और अगर नई पार्टी ज्वाइन करते तो फिर उनकी भूमिका एनडीए सरकार में क्या रह सकती है अगर एनडीए सरकार आती है। शायद इन्हीं सवालों की तलाश में इस समय चंपाई सोरेन होंगे। आप हमारे साथ जुड़े, अमितेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली रवाना होने से पहले रांची एयरपोर्ट पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने चंपाई सोरेन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चंपाई के साथ बातचीत के सभी विकल्प खुले हैं। चंपाई सोरेन के फैसले का बीजेपी इंतजार कर रही है। चंपाई सोरेन जी का सामने उन्होंने खुद बोला है कि 3 रास्ता है, या तो संन्यास लूंगा, या तो अपना पार्टी बनाऊंगा, या तो कोई अच्छा साथी मिल जाए तो वो साथी का हाथ भी पकड़ लूंगा। चंपाई सोरेन को लेकर तेज हुई अटकलों पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं आपको। उनका सम्मान करता हूं इसलिए क्योंकि हम लोग की पृष्ठभूमि एक रही है, आंदोलन से हम लोग जुड़े हुए लोग हैं और लगातार वो भी झारखंड आंदोलन से जुड़े रहे हैं। और गुरुजी के बाद अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, तो वो उनका है। जो परिस्थितियां बनी हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो उनकी चिट्ठी हम लोग ने देखा, जो चिट्ठी में उन्होंने 3 विषयों की चर्चा की, या तो मुझे राजनीति से संन्यास ले लेना है, या मुझे नई पार्टी बनाना है, या अच्छे सहयोगी के साथ जाना है। पहला विकल्प को उन्होंने खुद खत्म कर दिया, अब 2 विकल्प ही बचे हुए हैं उनके, वो निर्णय लेंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम ने सलाह देते हुए कहा है कि उनके लिए आत्मघाती कदम होगा। पिछले 40 साल से जेएमएम में रहे हैं, इतना बड़ा सम्मान उनको दिया गया है, दूसरों के बहकावे में आकर उन्होंने उस सम्मान को खत्म कर दिया। कुछ कर रहे हैं वो उनके लिए आत्मघाती कदम है। 40 साल से जो उन्होंने सम्मान कमाया, वो किसी के बहकावे में आकर उस सम्मान को उन्होंने खुद गंवाने का काम किया है। आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ओर से उनके खिलाफ कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर झारखंड में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी लगातार घुसपैठ के मुद्दे पर जेएमएम को घेरने की कोशिश कर रही है। घुसपैठियों का मुद्दा चुनाव का बाद भी, चुनाव का पहले भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उस मुद्दे में हम राजनीति नहीं करना चाहता। जेएमएम भी हमको सपोर्ट करे, हम भी जेएमएम को सपोर्ट करता हूं। घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकालना है। बांग्लादेश में एक समुदाय विशेष जिस प्रकार से तांडव कर रहा है, यह बहुत ही खतरनाक है, निंदनीय है। यानी हम कह सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथियों ने ऐसा करना प्रारंभ कर दिया।
और उसका प्रभाव वहीं तक नहीं, हम जहां बैठे ये लोहरदगा, इन शहरों में भी डेमोग्राफी खराब करने में, बदलने में इसकी बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि चुनाव बाद झारखंड में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज होगी। उन्होंने हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधा और कहा कि कोई भी नेता जेएमएम और कांग्रेस के साथ है। जो घुसपैठियों का खिलाफ हमारे जो जंग है, उस जंग में मुझको, हम लोगों को, झारखंड का लोगों को सबका सपोर्ट चाहिए। तो चुनाव का पहले सीमित इसका आप लोग इम्पैक्ट देखेगा, लेकिन चुनाव का बाद बड़ा इम्पैक्ट देखेगा। जब झारखंड का चुनाव हुआ 2019 से, जब से एक वादा खिलाफी का एक बहुत बड़ा लंबा इतिहास रहा, मेरा नहीं लगता है कि कोई भी नेता दिल से जेएमएम या कांग्रेस का साथ है। हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही बीजेपी पर जेएमएम ने पलटवार किया है। केंद्र में बीजेपी के वादे और 10 साल की उपलब्धियों पर सवाल किया है। साथ ही झारखंड में घुसपैठ के मुद्दे पर भी हेमंत बिस्वा शर्मा से पूछा कि वे केंद्रीय गृह मंत्री से ये सवाल क्यों नहीं पूछते। हेमंत बिस्वा शर्मा जी को नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष कहां गई। 10 करोड़ नौकरियां अभी तक युवाओं को मिल जाती। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछना चाहिए कि पिछले 10 सालों से उनकी सरकार है तो क्यों नहीं रोक पा रहे हैं वो घुसपैठ बॉर्डर पर। ये सवाल लेकर के झारखंड में आते हैं। झारखंड की जनता बखूबी इनके मंसूबे को जानती है, इनके जहरीले बोल को जानती है, और जब जब चुनाव आते हैं तब तब इनको इस तरीके के जहरीले बोल ये बोलते हैं। और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से बयान पर केंद्र ने पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा है कि बीजेपी शुरू से ही आयातित नेताओं के भरोसे रही है। लोकसभा चुनाव में आयातित नेताओं का क्या हश्र रहा, ये राज्य की जनता देख चुकी है। करते हैं कि जितने भी दूसरे दलों के नेता हैं आए, उनको ये चुनाव लड़वाएं, उनके भरोसे चुनाव लड़े ताकि ये सरकार बना सके। तो उनका ये प्रयोग फेल हो चुका है। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी स्थिति को झारखंड में भांप लिया है। अब वो कहीं और डोरे डाल रहे हैं, लोगों के लिए विकल्प खुले हैं। स्थिति तो ये है कि ये चाहते हैं, और इनके जो वरीय नेता हैं भाजपा के, वो नहीं चाहते हैं कि कहीं कोई किसी तरह का कोलैबोरेशन हो। पहले ये लोग आपस में निपट ले, उसके बाद किसी को इन्विटेशन काट देना। ये इन्विटेशन बांटते चल रहे हैं, और इनके दूसरे जो साथी प्रभारी है वो काटते चल रहे हैं। और जमीन घोटाला मामले में जांच तेज हो गई है। जांच के दायरे में ईडी की रडार पर बबलू खान आ चुका है। खासतौर से लैंड स्कैम में कोई पॉलिटिकल या आतंकी एंगल तो नहीं, इसे लेकर ईडी के अधिकारी बबलू खान से पूछताछ कर रहे हैं। बबलू खान से आज ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। बता दें कि बबलू खान के साथ उनकी बेटी भी ईडी दफ्तर पहुंची है। बबलू खान से पूरे मामले में अगर बात की जाए तो लैंड स्कैम से जुड़े मामले को लेकर ये पूछताछ हो रही है, और ख़ास तौर से अगर बात की जाए तो इस पूरे मसले में पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है, तो वहीं इसके साथ कहीं इसकी जो साठगांठ है वो आतंकी संगठनों के साथ तो नहीं जुड़ी है। इन तमाम विषयों को लेकर पूछताछ की जा रही है। बता दें कि पिछले दिनों अलकायदा मॉड्यूल को लेकर जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें डॉक्टर इश्तियाक का भी नाम सामने आया था, और वो बबलू खान से जुड़ा हुआ था। ऐसे में बबलू खान पूछताछ काफ़ी अहम मानी जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरी पूछताछ के बाद क्या कुछ तथ्य जो हैं वो सामने आ पाते हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अब कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी बड़ी खबर। रांची के इस्कॉन मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री कृष्ण मंदिर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस्कॉन के जनरल मैनेजर ने कहा है कि आज शाम इस्कॉन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई सांसद, विधायक और मंत्री भी शामिल होंगे। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। इस्कॉन मंदिर को किस तरह से सजाया गया है। सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भक्ति गीतों के मनोरंजन में सभी डूबे हुए नजर आ रहे हैं।
और जय कन्हैया लाल की जयकारे लग रहे हैं। का विशेष कार्यक्रम है जिसमें शहर के जो है एमपी और जितने भी गणमान्य व्यक्ति है सब आज वहां पर आ रहे हैं। बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम है और आज कल्चरल प्रोग्राम से हमारे 1008 जो है भगवान के लिए भोग अर्पण किया जा रहा है। 108 कलश से जो है आज हम भगवान का अभिषेक कर रहे हैं और जो है बच्चों के लिए क्विज कंपटीशन है। बच्चों को जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हम कृष्ण भक्ति सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूरे झारखंड में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और इस मौके पर एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। ग्रामीण विकास मंत्री और जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे नजर आए। वे मंदिर में बैठकर लड्डू गोपाल को झूला झुलाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। यही भक्ति भाव पूरे देश में इस समय देखा जा रहा है और जामताड़ा में जिस तरह से जेएमएम के मंत्री झूला झुलाते हुए नजर आ रहे हैं वो काबिले तारीफ है। गुमला में भी चारों ओर भक्ति का माहौल देखा जा रहा है। प्राचीन गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। भगवान का श्रृंगार किया जा रहा है। मंदिर में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। है वो भक्तिमय हो चुका है। इस वक्त मौजूद है हम गुमला के बाल गोपाल मंदिर में। आप देख सकते हैं जो गोपाल मंदिर का यह परिसर है और यहाँ पे आपको भगवान की मूर्ति दिखाएंगे। बाल गोपाल की मूर्ति साथ में यहाँ पे जो कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। देख सकते हैं यहाँ पे जो बहनें हैं वो जुटी हुई है तैयारियों पे। भगवान को वस्त्र पहनाना, उनका साज सज्जा करना, तो विभिन्न तरीके से आज सजाया जा रहा है। हम सभी लोग इसकी तैयारी लगभग 15 दिनों से करते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी आ रहा है। भगवान का जन्म बड़ा ही शुभ समय हुआ था। वो समय रोहिणी नक्षत्र था। रोहिणी नक्षत्र का बहुत बड़ा मान्य है और ऐसे कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन मनाया जाता है। आज गृहस्थ आश्रम के लिए मनाया जा रहा है और कल जो होगा वैष्णव साधु संतों के लिए मनाया जाता है। सुबह से सजाने में जुटे हुए हैं और 12 बजे के बाद से प्रसाद बनेगा। 12 बजे रात में भगवान का आरती पूजा होकर सभी को प्रसाद वितरण होगा। प्रोग्राम है 8 बजे से। देख सकते हैं जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाएगा आज पूरे देश में, तो उसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। अभी से ही जो भक्त हैं वो तैयारी में जुटे हुए हैं। आपको बता दें यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है जो शाम होते होते यहाँ पे जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो जाएगी। पूरे गुमला जिला में जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और रात में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। इससे पहले झारखंड के मंदिरों में श्री कृष्ण के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। अहली सुबह से ही श्रद्धालु कतारबद्ध होकर बाबा बैद्यनाथ का जलार्पण करने के लिए उत्साहित दिखे। मंदिर के पुरोहित के मुताबिक यहाँ पर कृष्ण और महादेव का विशेष पूजा की जाती है। तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और अब जो बैद्यनाथ मंदिर है वहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं नजर आ रही। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पर्व है। आज हम लोग पंजाब समाज के जो है वरिष्ठ सब जो है सब सुल्तानगंज से जल लेके आते हैं और जन्मोत्सव यहाँ मनाते हैं बहुत धूमधाम से। इसीलिए आज जरा आज सोमवारी भी है इसीलिए भीड़ ज़्यादा है। और जमशेदपुर में भी जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। शहर के सभी कृष्ण मंदिरों की दुल्हन की तरह सजाया गया है। सुबह से ही भक्तों का जनसैलाब मंदिर में उमड़ पड़ा। कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव के उत्सव में सभी लोग डूबे हुए नजर आ रहे हैं। 8:50 पर जो है रोहिणी नक्षत्र आएगा। तो जब रोहिणी नक्षत्र आती है तभी जो है कृष्ण जन्माष्टमी जो है मनाई जाती है। अष्टमी तिथि में का जन्म होता है 12 बजे। उसके बाद आरती होती है, फिर प्रसाद वितरण होता है। धूमधाम से हम लोग हर साल मनाते हैं जन्माष्टमी। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से लेकर बच्चे से लेकर बड़े तक पूजा कर रहे हैं। सब अच्छे से बहुत बच्चों से बहुत अच्छे से पूजा कर रहे हैं। हम लोग आज व्रत रख रहे हैं जन्माष्टमी का और सुबह से शाम तक हम लोगों का वो त्योहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है और हम लोग वो मंदिर में अच्छे से पूजा पाठ सब किए।
लोहनगरी जमशेदपुर शहर में जन्माष्टमी का उत्साह खास तौर पर देखने को मिल रहा है। शहर के जितने भी कृष्ण मंदिर है उसको दुल्हन की तरह देख सकते हैं कि किस तरह सजाया संवारा गया है। पूरी मंदिर को आप देख सकते हैं कि फूलों से सजा दिया गया है और सुबह से ही कृष्ण भगवान के जो भक्त है वो यहाँ मंदिर पहुंच रहे हैं। हालांकि राधे कृष्ण का ये मंदिर है और आप देख सकते हैं कि पूरे मंदिर को जो है वो दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बच्चे बड़े सभी लोग जो है वो राधे कृष्ण मंदिर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। हालांकि भगवान कृष्ण का जन्म रात 12 बजे होगा कान्हा का, और कान्हा को लेकर उनको किस तरह, उनके जन्म को लेकर किस तरह यहाँ मंदिर में तैयारी है वो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर राधे कृष्ण की मूर्ति के साथ साथ भगवान कान्हा का देखिए किस तरह यहाँ पर स्वरूप मंदिर छोटा सा मूर्ति है। और उन्होंने जो पालना है, पालने में देखिए किस तरह भक्त उन्हें अभी से ही झुला रहे हैं, पालना बना हुआ है। साथ ही साथ पूरे देखिए मंदिर में ऊपर छोटे छोटे जो खिलौने बनाए गए हैं, जो जब कान्हा जन्म होगा तो उनको खिलौने से किस तरह उनको, जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको खिलौना दिया जाता है, तो इसी तरह मंदिर में अभी देखिए छोटे छोटे खिलौने यहाँ पर लगाए गए हैं। अच्छे तरीके से हो रही है, बहुत सुंदर लग रहे राधा कृष्ण। मैं तो फास्टिंग रहता है। हाँ, रात में पूजा होती है इसकी, रात में खीरा में इनका जन्म होता है। बहुत ज्यादा रात होने का इंतजार है, सुबह से ही उत्साह रहता है, बच्चे को भी उत्साह है हम लोग के साथ साथ। हाँ, बच्चे लोग खुश है तो हम भी खुश है। मेरा तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी इन लोग बोले कि चलो मंदिर, तो हम बोले चलो जाते हैं, कभी नहीं आए थे। आज कृष्ण जी का जन्मदिन अच्छा लगता है। उत्साह बच्चों में भी यार देखिए किस तरह मंदिर को पूरी तरह से यहाँ सजाया गया है और कृष्ण जी की पूरी मंदिर जो है वो दुल्हन की तरह सज धज के तैयार है। और लोगों को खास तौर पे इंतजार है कि जब 12 बजेगा उसके बाद जब भगवान कृष्ण का जन्म का उत्साह। लोहनगरी जमशेदपुर शहर जो है वो कृष्ण मंदिर, जितने भी मंदिर है उसमें अभी से जो है वो भक्त पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। और रात 12 बजे विशेष रूप से पूजा पाठ किया जाता है जहाँ भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। आज पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। मथुरा वृंदावन से लेकर देश के हर कोने में राधे कृष्ण का मंदिर सज चुका है। हर जगह मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ है। इस बार जन्माष्टमी पर द्वापर युग जैसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा करने से जीवन भर सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस साल जन्माष्टमी पर चंद्रमा के वृषभ राशि में होने से जयंती योग का निर्माण हो रहा है। ये योग पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस मुहूर्त में पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ये हमारे लाला का जन्मोत्सव है और हमें इतनी खुशी हो रही है कि पूरा ब्रज हमारे लाला का उत्सव मना रहा है। बोलिए जय श्री राधे, नंद के लाला की जन्म महोत्सव की। आज बहुत कान्हा की खुशी हो रही है, कान्हा ने मनाना है, बहुत खुशी हो रही है। आज हमारी मथुरा नगरी में सभी दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं, उन सभी को हम मथुरावासी तहे दिल से स्वागत करते हैं। वो हमारे और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।